करेंगे अध्याय 16 का विविध, इसके 5 क्वेश्चन बचे हैं वो पूरे कंप्लीट करते हैं, फिर एक्सरसाइज 8 के क्वेश्चन करते हैं। देखिए अध्याय 16 का विविध का 10वां प्रश्न समझाने जा रहा हूँ। देखिए 10वां प्रश्न है क्या? 10वां प्रश्न है एक गांव जिसकी जनसंख्या है 4000, तो गांव की जनसंख्या कितनी है? 4। जनसंख्या है 4000, जनसंख्या है 4। ठीक है, आगे कह रहा है जिसको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। यानी वो कह रहा है कि प्रतिदिन एक दिन में एक व्यक्ति कितना लीटर पानी पी रहा है? 150 लीटर। तो एक व्यक्ति 150 लीटर पी रहा है तो 4000 व्यक्ति कितना पानी पिएंगे एक दिन में? तो वो लिख लेते हैं 4000 व्यक्तियों द्वारा एक दिन में 4000 व्यक्तियों द्वारा एक दिन में पिया गया पानी बराबर 4000 इंटू 150, क्योंकि एक व्यक्ति एक दिन में कितना पी रहा है? 150 लीटर। तो 4000 कितना मिलेंगे? 4000 इंटू 150 लीटर। ठीक है, 4 जीरो है जैसे कि जैसे 15 4 60, तो ये हो जाएंगे 6 लाख लीटर। 6 लाख लीटर। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? आगे देखिए कि इस गांव में 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? एक टंकी बनी हुई है। 20 मीटर 15 मीटर 6 मीटर माप, लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई है 15 मीटर और ऊंचाई है 6 मीटर। इस माप की एक टंकी लगी हुई है। इस टंकी में पानी कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? यानी इस टंकी में पानी भरा हुआ वो कितने दिन के लिए प्राप्त होगा? तो हमें निकालने दिनों की संख्या। ठीक है, तो दिनों की संख्या निकालनी है, तो वही चीज जिसकी संख्या निकालनी है उससे संबंधित चीज नीचे आएगी और बाकी सब ऊपर आएगा। तो अपन क्या करेंगे? पहले इस टंकी में कितना पानी है उसका आयतन निकालेंगे। तो ऊपर आ जाएगा टंकी में उपस्थित पानी का आयतन, बट्टा नीचे आ जाएगा एक दिन में पिए गए पानी का आयतन। तो एक दिन में पिया गया पानी कितना है? 6 लाख लीटर। और कुल टंकी में पानी कितना है? इसको पहले आयतन निकालना पड़ेगा, फिर मीटर क्यूब है उसको किस में बदलना पड़ेगा? लीटर में बदलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको बात समझ में आ गई तो अपन आगे चलते हैं। तो अपन सबसे पहले निकालेंगे टंकी का आयतन। टंकी का आयतन, और टंकी कैसी है? घनाभागाकार। तो घनाभ के आयतन का सूत्र लगा लेंगे L इंटू बी इंटू एच। ठीक है, L इंटू बी इंटू एच। लंबाई कितनी है? 20 मीटर, चौड़ाई कितनी है? 15 मीटर और ऊंचाई कितनी है? 6 मीटर। इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 आगे लग जाएगा 300, 300 को 6 से गुणा करेंगे 1800। ये क्या है? मीटर क्यूब। अब 1800 मीटर क्यूब को किसमें बदलना है? लीटर में। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब होता है ना, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। कितने लीटर? 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर। कितने लीटर होते हैं? 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। तो 1800 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे? 18000 लीटर। ठीक है, तो अब 1 मीटर क्यूब का दिया हुआ मुझे 1000 लीटर, तो 1800 का निकालना है तो क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो टंकी का आयतन लीटर में, टंकी का आयतन किसमें? लीटर में 1800 इंटू 1000, क्योंकि 1 मीटर क्यूब में 1000 होता है तो 1800 को किससे गुणा कर देंगे? 1000 से। तो ये आ जाएंगे 18 लाख लीटर। ठीक है, अब हमें निकालनी है दिनों की संख्या। किसकी संख्या निकालनी है? दिनों की संख्या। तो दिनों की संख्या बराबर टंकी का आयतन बटा एक दिन में पिए गए पानी का आयतन। एक दिन में पिए गए
पानी का आयतन। ठीक है, टंकी का आयतन क्या हो जाएगा, L इंटू V इंटू H, वो दे रखा है, हमें कितना दे रखा है, लीटर में लेना है, 18 लाख लीटर बटा एक दिन में पिया गया पानी कितना है, 6 लाख लीटर। 5 जीरो से 5 जीरो कट जाएंगे, 6 3 18, तो कितने दिन पर्याप्त होगा, 3 दिन के लिए पर्याप्त होगा। यही क्या है उसका आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 कि 3 गोले हैं जिनकी त्रिज्याएं दे रखी है हमें 6 सेमी, 8 सेमी, 10 सेमी त्रिज्या वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया। देखो तो इस गोले को पिघलाया, तो मैंने पिघलाने की जब भी बोला तो क्या काम में लेना है, आयतन काम में लेना है। यानी कुल मिला के देख सकते हैं इसका आयतन, इसके तीनों का आयतन को जोड़ा था, उन तीनों को एक साथ पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया। यानी इन तीनों का आयतन बराबर एक बड़े गोले का आयतन, यानी इन तीनों में जो चीज भरी हुई थी वो ले जाकर इस बड़े गोले में भर दी। यानी इन तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। तो इस गोले की त्रिज्या R1 बराबर है 6, इस गोले की त्रिज्या R2 बराबर है 8, इस गोले की त्रिज्या R3 बराबर है 10 सेंटीमीटर। इन तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया जिसकी त्रिज्या क्या है, R। तो बड़े गोले की त्रिज्या R ज्ञात कीजिए। तो देखो किस प्रकार ज्ञात करना है, सीधा सा हिंट मिल रहा है कि तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। तो तीनों गोलों का आयतन बराबर बड़े गोले का आयतन। ठीक है, तीनों गोलों का आयतन, तो पहले गोले का आयतन किसको लगाएंगे, फिर दूसरे गोले का, फिर तीसरे गोले का। तो पहले गोले का आयतन 4/3 पाई R1 का क्यूब, दूसरे का 4/3 पाई R2 का क्यूब, प्लस तीसरे का आयतन 4/3 पाई R3 का क्यूब बराबर 4/3 पाई बड़े R का क्यूब। देखो इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, 4/3 पाई कॉमन आ रहा है। तो 4/3 पाई कॉमन ले लेंगे तो यहाँ R1 का क्यूब रह जाएगा, इसको गायब कर दिया, बस इसको गायब कर दिया, यहाँ से ये गायब कर दिया। तो R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब, यहाँ से बस 4/3 पाई को कॉमन लिया है। ठीक है, बराबर 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई से 4/3 पाई कट जाएंगे, तो कुल मिलाकर बच जाएगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब बराबर R का क्यूब। R1 कितना है 6, तो 6 का क्यूब, प्लस R2 कितना है 8, तो 8 का क्यूब, यहाँ स्क्वायर नहीं क्यूब है। ठीक है, 8 का क्यूब प्लस R3 है 10 का क्यूब। ठीक है, फिर है बड़े R का क्यूब, वो हमें पता नहीं है इसलिए बड़े R का क्यूब वापस लगा दिया। ठीक है, 6 का क्यूब हो जाएगा 216, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, प्लस 10 का क्यूब हो जाएगा बराबर R का क्यूब। इन सबको जोड़ेंगे तो ये आएंगे एक, उस R क्यूब को इधर लिख रहा हूँ, R क्यूब बराबर इन सबको जोड़ा तो 1728। अब हमें करना क्या है, हमें अभाज्य गुणनखंड करना है 1728 के, और कितने के जोड़े बनाने हैं, 3 के। तो देखो मैं यहाँ पर कर देता हूँ 1728 के, आना चाहिए सीधा 12, लेकिन फिर भी मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए देखें यहाँ देखें 2 का भाग देंगे, तो 2 का भाग 17 में देंगे, 2 8 16, एक इसके पास चला गया 12 हो जाएंगे, 2 6 12, फिर 12 में से 12 गए 0 0, 8 के बाद जाएगा 2 4 8। ठीक है, फिर वापस 2 का, 2 4 8, 2 6 6, 2 2 4, फिर 2 का 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, फिर 2 का 2 1 2, 2 में से 2 गए 0 0, एक के पास जाएगा 1 ही रहेगा, तो भाग लौट के यहाँ क्या लगेगा 0, ये 16 हो जाएंगे, 2 8 16, फिर 2 5 10, 2 4 8, फिर 2 2 4 बच गया 1, 2 7 14, अब 3 का जाएगा 3 9 27, 3 3 का 9, 3 1 3। तो देखो यहाँ 3 का जोड़ा बना, 1 3 का बाहर ले गया, यहाँ 3 का जोड़ा 2 का जोड़ा बना, इस 2 का 3 का जोड़ा बना, 2 को बाहर ले लिया, यहाँ इन तीनों का जोड़ा बना, इस 2 को बाहर ले लिया, 2 2 4 4 3 12, तो यानी कि 12 के 3 3 जोड़े 3 जोड़े बन जाएंगे। तो मैं ये लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, देखो R क्यूब बराबर हो जाएगा 12 इंटू 12, इधर 3 जोड़े और इधर के आगे 3 जोड़े, तो इधर से 1 आगे लेना, उधर से 12 लेना, तो R बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये क्या है इसका आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद 12वां क्वेश्चन। देखिए 12 सवाल आप स्वयं करें क्योंकि पीछे 16.3 एक्सरसाइज में दिया हुआ है वो का वही सेम क्वेश्चन है, तो आप स्वयं करें। 13वां सवाल है कि एक घनाभाकार मोम की सिल्ली है, ठीक है, जैसे बर्फ की सिल्ली नहीं होती क्या, वैसे एक मोम की सिल्ली है। ठीक है, इस मोम की सिल्ली को पिघलाकर एक बेलन बनाया गया है या मोमबत्ती बनाई गई। क्या बनाई गई है? मोमबत्ती। और मोमबत्ती की आकृति कैसी है? बेलनाकार। कैसी होती है? बेलनाकार। ठीक है, इस मोमबत्ती का मुझे व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 2.8। तो इसकी त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 2.8 बटा 2 बराबर 1.4 सेंटीमीटर। आप जितना हो सके छोटे छोटे डायग्राम बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें कि यहाँ जो ये घनाभ है इससे क्या बना रहा है? बेलन बना रहा है। तो है ना, एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपको नंबर मतलब अच्छे मिलने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ घनाभाकार मोम की सिल्ली की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है मुझे, तो मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, इसकी लंबाई तो मुझे दे रखी है 11 सेंटीमीटर, इसकी चौड़ाई मुझे दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई भी मुझे दे रखी है कितनी? 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो घनाभाकार सिल्ली की लंबाई L 11 सेंटीमीटर, चौड़ाई V बराबर 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई H बराबर 2.5 सेंटीमीटर। अब वो कहना क्या चाह रहा है, एक बार इस बात को वापस समझे। वो कह रहा है कि इस मोम की सिल्ली को पिघलाया और एक मोमबत्ती बनाई, इस मोमबत्ती की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ जो मोम भरा हुआ था उसको ले जाकर बेलन में भर दिया, यानी इस घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। तो देखो यहाँ हमें मोमबत्ती की लंबाई L ज्ञात करनी है, तो बड़ा L लिख लें क्योंकि यहाँ छोटा L पहले से ही मौजूद है। अब करना क्या है? घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन, तो बस लिख दें कि घनाभ का आयतन बराबर बेलन का आयतन। किसी भी चीज को डायग्राम से समझाने की ज्यादा कोशिश करें। तो घनाभ का आयतन हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर। अब h की जगह में क्या लेना है? L लेना है, क्योंकि ऊंचाई h है, वही क्या है? लंबाई है। क्योंकि बेलन अगर खड़ा है तो ऊंचाई हो जाएगी, और बेलन अगर लेटा हुआ तो क्या हो जाएगी? इसकी लंबाई। अब ये इसकी लंबाई है, अब क्या बन गई? ऊंचाई बन गई। बस दोनों में इतना सही फर्क है। L कितना दे रखा है हमने? 11 दे रखा है, इंटू बी कितना दे रखा है? 3.5 दे रखा है, h कितना दे रखा है? 2.5 दे रखा है, बराबर पाई का मान 22/7, r का मान कितना है? 1.4 इंटू 1.4, और L है जैसा का जैसा। हमें किसका मान निकालना है? L का। तो L एक तरफ, बाकी सब एक तरफ। तो 11 इंटू 3.5 इंटू 2.5 तो है जैसा का जैसा, और ये 7 इधर भाग में अगर आकर गुना में, तो यहाँ 7 कहाँ आ जाएगा? गुना में, फिर बट्टा, ये सब चीज़ें यहाँ गुना में, ये कहाँ से भाग से जाते हैं? 22 इंटू 1.4 इंटू 1.4 बराबर कितना बच जाएगा? केवल L बच जाएगा। अब देखो हमें करना क्या है? यहाँ से पॉइंट हटाना है, ऊपर क्या लग जाएगा? 10। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटाया, ऊपर क्या लग जाएगा? 10 इंटू यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे क्या लग जाएगा? 10। यहाँ से पॉइंट हटाया, नीचे क्या लग जाएगा? 10। तो आज से आपको नई चीज़ बताता हूँ। अगर यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या है, यहाँ पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दें। यहाँ पे पॉइंट के बाद एक संख्या, पॉइंट के बाद एक संख्या, तो पॉइंट से पॉइंट हटा दें। तो आप इस चीज़ को भले हटा सकते हैं और 10 लगाने की आवश्यकता नहीं, सीधा यहाँ पॉइंट के बाद एक है, इसलिए पॉइंट हटाया तो नीचे भी पॉइंट हट जाएगा, ऊपर से पॉइंट हटाया तो नीचे भी पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, तो बच गया क्या मेरे पास? देखो यहाँ बच गया मेरे पास 7 इंटू 11 इंटू 35 इंटू 25 बट्टा 22 इंटू 14 हुआ क्यों? क्योंकि देखो यहाँ 10 लगाया था, यहाँ 10 लगाया, यहाँ से 10 लगाया, यहाँ से 10 लगाया, 10 से 10, 10 से 10, 10 से 10 कट गए, तो सीधा आप यहाँ से काट सकते हैं। ठीक है, हाँ, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, फिर 11 से 22 को काट देते हैं, 11 एकम 11, 11 दूना 22। ठीक है, ये हो गया। अब अपने को क्या करना है? फिर L आ रहा है। ठीक है, ये दोनों 7 के बारे से कटना है, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35। ठीक है,
ये हो गया 25 पंजे 125 बट्टा 8 बराबर L। 8 का भाग 125 में देंगे, ठीक है। तो 8 का भाग 125 में देंगे तो 8 एकम 8 बच गए 4 हो जाएंगे 45। 8 पंजे 40 बच गया 5, 5 में भाग दिया जाएगा, लग जाएगा पॉइंट, हो जाएंगे 50। 8 छक्की 48, 50 में से 48 गए, बच गए 2, 2 में भाग नहीं जाएगा तो पॉइंट लगा, आगे जीरो लगा देते हैं। तो 8 दूनी 16, तो L बराबर 15.62 सेंटीमीटर। यही क्या है इसका आंसर, ठीक है। कि 14वां प्रश्न समझें कि धातु के एक गोले का व्यास, तो धातु का एक गोला है, इसका व्यास दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी r बराबर 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। ये दे रखा है हमें। इस गोले को पिघलाया, क्या करा, पिघलाया। तो मैंने इस गोले को पिघलाते, तो पिघलाना में क्या काम में लेना है, आयतन काम में लेना है, ठीक है। इसको पिघला कर मैंने क्या बना दिया, एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट। तो एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट का समझ लिया। देखिए इसके कहने का अर्थ है जो ये तार की मोटाई है ना, इसका जो ये वृत्तीय अनुप्रस्थ है, यहाँ से ये जितना मोटा है पूरी जगह इतना ही मोटा रहेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ से मोटा है फिर नीचे कम 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 और आगे से पतला हो जाएगा। सब जगह इस तार की मोटाई क्या है, सेम है, यानी इस तार की व्यास सेम है, यानी इस तार की त्रिज्या सेम है। इस बात को समझ ले कि एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट, यानी जो ये वृत्तीय अनुप्रस्थ काट है ना ये वाला, इसकी मोटाई सब जगह सेम है, यानी इसका व्यास सब जगह बराबर है, यानी इसकी त्रिज्या भी सब जगह क्या है, बराबर है। तो एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट वाला क्या बनाया, तार बनाया। तो आप समझ सकते हैं कि तार को अगर देखते तो तार की आकृति कैसी होती है, बेलनाकार, ठीक है। हाँ, एक समान वृत्तीय अनुप्रस्थ काट वाला एक बेलनाकार तार बनाया गया। तार की लंबाई हमें दे रखी है 36 मीटर। इस तार की लंबाई 36 मीटर दे रखी है, L बराबर 36 मीटर। यहाँ देखिए त्रिज्या R 3 सेंटीमीटर है और वहाँ तार की लंबाई मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 36 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे 3600 सेंटीमीटर। तो L बराबर हो गया 3600 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समझना है, ज्ञात क्या करना है। तो इस बेलनाकार तार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस तार की हमें क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। तो देखो गोले के आयतन से क्या बनाया गया, बेलन का आयतन बनाया गया, और इस बेलन की त्रिज्या r हमें ज्ञात करनी है। तो एक समीकरण बन जाएगी कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। यहाँ त्रिज्या r1 आ जाएगी, यहाँ त्रिज्या r2 आ जाएगी, दो अलग अलग आकृतियां हैं इसलिए, ठीक है। तो हमें सीधा सा पता पड़ गया कि गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन। ये संबंध पता पड़ गया, दोनों को बराबर रख देंगे, वैल्यू निकाल लेंगे। गोले का आयतन 4/3 पाई r1 का क्यूब बराबर बेलन का आयतन पाई r2 स्क्वायर, h की जगह l आ जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ठीक है। 4/3 एज इट इज r1 का क्यूब, r1 कितना है 3 × 3 × 3 क्यूब है इसलिए 3 बार आ जाएगा। r2 कितना है पता नहीं है, तो r2 का स्क्वायर और l का मान हमें दे रखा है 3600 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या करना है, r2 का मान निकालना, तो r2 एक तरफ, बाकी सब एक तरफ, ठीक है। 3600 उधर गुणा में इधर आकर भाग में, तो ये हो जाएगा, देखो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है। तो ऊपर बच गया 4 × 3 × 3 बट्टा 3600 नीचे जाएंगे बराबर r2 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर r2 का स्क्वायर। अब देखें 3 तरीका 9, 9 चौक 36, तो ऊपर हो गया 36 बट्टा 3600 बराबर r2 का स्क्वायर। 36 का भाग 3600 में देंगे तो 36 एकम 36, ठीक है। 36 एकम 36, 36 एकम 36, तो ऊपर बच गया 1, नीचे बच जाएगा 100, नीचे क्या बच जाएगा 100 बच जाएगा बराबर r2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/100 बराबर r2 का स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, r2 निकालना है, तो स्क्वायर लगाकर क्या बन जाएगा, √2 बन जाएगा। √1/100 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा r2। हाँ नीचे ऊपर √1 का मान 1
अंडर 100 का मान कितना हो जाएगा 10 बराबर कितना आ जाएगा R2, नीचे 0 है तो 0.1 से दिया बात तो 0.1 बराबर 8। हमेशा ध्यान रखें 2 0 का वर्गमूल 1 0, 4 0 का वर्गमूल 2 0, 6 0 का वर्गमूल 3 0, 8 0 का वर्गमूल 4 0। बात समझ में आ रही है? 2 0 का वर्गमूल 1 0, 4 0 का वर्गमूल 2 0, 6 0 का वर्गमूल 3 0, 8 0 का वर्गमूल 4 0। ये बात समझ में? तो यहाँ 100 का वर्गमूल कितना जाएगा 10, अंडर 1 का मान 1, 1 बटा 10 तो 0.1 संख्या बाद तो 0.1 बराबर 8। यही क्या है उस बेलनाकार तार की त्रिज्या R2 बराबर 0.1 सेंटीमीटर, यानी 0.1 सेंटीमीटर लंबा तार मोटाई वाला तार होगा जो 36 मीटर लंबा होगा इस बेलन गोले को पिघलाने पर। ठीक है, इस प्रकार आपकी एक्सरसाइज 16 कंप्लीट। इसका एक उदाहरण है, वो उदाहरण भी देख लेते हैं अपन। उदाहरण नंबर 10 है। ठीक है, उदाहरण नंबर 10 या फिर 11। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज 16 के एग्जाम्पल्स प्लस एक्सरसाइज 15 के एग्जाम्पल। पहले एक्सरसाइज 16 के देख लेते हैं 2 एग्जाम्पल, बाकी एग्जाम्पल आपको खुद को करने होंगे, 2 अलग हैं तो मैं करवा रहा हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखें, एक्सरसाइज 16 का एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? एक रोलर की लंबाई है 2 मीटर। तो देखो आपने रोलर देखा ही होगा जो डामर की रोड बनाता है, इस रोलर की लंबाई है 2 मीटर। ठीक है, इस रोलर की लंबाई दे रखी है 2 मीटर। अब वो क्या कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि 5 चक्कर लगाने में रोलर कितने क्षेत्र को समतल करेगा। देखो एक चीज समझे, यहां समझे। देखो ये क्या है, एक रोलर है। ठीक है, इस रोलर की जो लंबाई दे रखी है अपने को 2 मीटर दे रखी है। अब इस चीज को आपको समझना होगा कि जो रोलर करता है वो रोड पे ऐसे चलता है। ठीक है, अब आपको एक चीज समझना कि ये रोलर यहाँ से घूमना स्टार्ट हो। ठीक है, ये एक चक्कर घूम के यहाँ वापस आ गया। तो ये जो एक चक्कर घूमा है ना उसमें कौन सा क्षेत्रफल आया? इस रोलर का या फिर इस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये एक चक्कर घूमा तो ये एक चक्कर घूमा तो ये कौन सा क्षेत्रफल है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वो ऐसे ऐसे कितने चक्कर घूम रहा है? वो 5 चक्कर घूम रहा है। तो 5 चक्कर में समतल किया गया क्षेत्रफल बराबर 5 इंटू बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, क्योंकि बेलन घूम रहा है वो भी कौन सा क्षेत्रफल घूम रहा है? इसका केवल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। एक चक्कर में एक वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो 5 बार में 5 इंटू बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें बेलन की त्रिज्या भी दे रखी है रोलर की, देखते हैं क्या है। हाँ, रोलर की त्रिज्या दे रखी है, हमें व्यास दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है। व्यास दिया हुआ है इसका व्यास दिया हुआ है 1.4 मीटर। तो त्रिज्या r बराबर हो जाएगी 1.4/2, यानी 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा, पहले पॉइंट आ गया, अब हो जाएंगे 14, 2 7 है 14। तो r बराबर हो जाएगा 0.7 मीटर, 0.7 मीटर। ठीक है, और इसकी लंबाई l यानी इसकी ऊंचाई h दे रखी है 2 मीटर। अब हमें करना क्या है? ये बेलन घूमते घूमते एक सड़क बना रहा है, कितने चक्कर में? 5 चक्कर में। तो एक चक्कर में 1 इंटू बेलन का वक्र क्षेत्रफल, तो 5 चक्कर में, तो बेलना का रोलर द्वारा समतल क्षेत्र बराबर 5 इंटू बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आगे देखो 5 इंटू बेलन का वक्र क्षेत्रफल 2πr/h, 5 इंटू 2 इंटू पाई का मान 22/7, r का मान 0.7 इंटू h का मान 2, पॉइंट हटाया नीचे 10। अब देखें 7 से 7 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से 2 कट गया, यहाँ बच गए 22 गुना 44 और क्षेत्रफल है इसलिए मीटर स्क्वायर। यही क्या है इसका
आंसर, यानी टेंडम द्वारा समतल किया गया क्षेत्रफल 44 मीटर स्क्वायर है।